राम राम दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो वैगनर ग्रुप मॉस्को से केवल 200 किलोमीटर की दूरी से वापस लौट रहा है? क्या पुतिन वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन द्वारा विश्वासघात करने पर भी छोड़ देंगे? ऐसी कौन सी बात है जो पुतिन को प्रिगोजिन की शर्तें मानने से रोक रही है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पिछले दिनों रशिया यूक्रेन युद्ध में बड़ा मोड़ आया। जो वैगनर ग्रुप रशिया की मिलिट्री के साथ मिलकर यूक्रेन को हराना चाहता था और लंबे समय से रशिया का साथ दे रहा था, जिसे एक प्रकार से रशिया की पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है, वह चर्चा में आ गया क्योंकि उसके कई सोल्जर रशिया के ईस्टर्न पार्ट से निकलकर वापस मॉस्को में तख्ता पलट करने के लिए रशिया की ओर बढ़ चले। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि रशियन फोर्स चुनौती के लिए ऑलरेडी तैनात हो गई थी। तभी एक और बड़ी खबर आई कि वैगनर ग्रुप ने मॉस्को की ओर चलने वाले अपने मार्च को रोक दिया है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि एग्जैक्टली अचानक क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले वैगनर ग्रुप के बारे में जानते हैं। आप इनके बारे में लगातार सुन रहे होंगे कि इनके जो चीफ हैं प्रिगोजिन, इनके द्वारा बड़े बड़े मॉस्को के खिलाफ, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ और रशिया की आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए गए। इनके बहुत सारे आरोप थे, जिसमें एक आरोप यह था कि रशिया की मिलिट्री ही वैगनर ग्रुप के लोगों को यहाँ पर मरवा रही है। और उनके द्वारा बताया गया कि जो यूक्रेन के अंदर ईस्टर्न पार्ट कैप्चर किया गया था, उसमें वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसका भी क्रेडिट रशिया की आर्मी ने ले लिया। इसकी वजह से रशिया की मिलिट्री के ऊपर वैगनर की नाराजगी बढ़ रही थी। इसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हम रशिया वापस लौट रहे हैं, मतलब यूक्रेन से रशिया की ओर वापस लौट रहे हैं। और खबर यहाँ पर यह भी आ रही थी कि आप देख ही सकते हो, मॉस्को से लगा हुआ 500 किलोमीटर की दूरी पर यह जो शहर है वेरोनेज, यहाँ पर जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी उसको कैप्चर कर लिया गया था। यही खबर आ रही थी। फिर इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि यह यूक्रेन के पास ही सटा हुआ जो शहर है वह रोस्तोव, यहाँ पर वैगनर की फोर्सेस घुस गई थी और सड़कों पर उनके टैंक चल रहे थे। बहुत सारी गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही थी। मतलब कि चर्चा यह हो रही थी कि क्या वैगनर ग्रुप रशिया के अंदर तख्ता पलट कर सकता है? क्या वहां पर पुतिन का शासन खत्म होगा? क्या होगा, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लेटेस्ट जो खबर आ रही है कि कल शाम रात तक केवल 200 किलोमीटर दूर इनकी फोर्स रशिया से थी, मतलब रशिया की कैपिटल मॉस्को से यह फोर्स 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन फिर यह दिन में खबर आई कि प्रिगोजिन ने अपनी फोर्स को साफ साफ कह दिया है कि मॉस्को की तरफ बढ़ने वाला अपना जो मार्च है उसे रोकना होगा और अब हम सबको यूक्रेन की ओर जाना होगा। मतलब कि 25,000 सोल्जर्स की फोर्स को बोला गया कि आप वापस यूक्रेन की ओर चल पड़िए। अब इसका रीज़न क्या है वह सारी चीज़ें हम आगे जानते हैं, लेकिन सोच कर देखिए, मतलब रशिया के अंदर यह सारी चीज़ें होना, पुतिन के प्रेजेंस के बावजूद यह चीज़ होना, क्या पुतिन को बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 5 मिनट का टेलीवॉइस एड्रेस दिया। उस एड्रेस में उनका गुस्सा साफ साफ दिखा। उसमें उन्होंने कहा कि यह सब देश के खिलाफ उठाया गया एक कदम है, वैगनर ग्रुप द्वारा यह विश्वासघात है, मतलब पीछे से छुरा घोंपा गया है। उन्होंने कड़े शब्दों में यह भी कहा, जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी ये सारी चीज़ें मॉस्को के खिलाफ कर रहे हैं, उनको जरा भी नहीं छोड़ा जाएगा। रशिया की आर्म फोर्स को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि उनको क्या एक्शन लेना है। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन को साफ तौर पर पुतिन की तरफ से वार्निंग दी गई कि अब आप बख्शे नहीं जाओगे। आपने यहाँ पर रशिया के खिलाफ कदम उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यह पुतिन का साफ साफ कहना था। अब क्वेश्चन यह है कि यह मामला सुलझा कैसे? इसका आंसर है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। पिछले साल जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, तब रशिया ने कीव पर बेलारूस के माध्यम से ही हमला शुरू किया था। बेलारूस के बॉर्डर पर पुतिन की सेना आ गई थी और वहां से उत्तरी छोर से उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश शुरू की थी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं और पुतिन के बीच बहुत अधिक दोस्ती है। यह भी बताया जाता है कि पुतिन बेलारूस की पूरी तरह से हेल्प करते रहते हैं, जिससे वे लगातार बेलारूस के राष्ट्रपति बने रहें। बेलारूस बेसिकली यूरोप के अंदर आता है और यूरोप के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले जो प्रेसिडेंट हैं वो लुकाशेंको ही हैं। 1994 से लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर जैसी यह सारी चीज़ें हुई,
वैगनर ग्रुप के द्वारा यह पूरा कदम लिया गया। इसको लेकर बताया जा रहा है कि लुकाशेंको ने यहाँ पर प्रिगोजिन के साथ एक डील की है। लुकाशेंको का यह कहना था कि किसी भी प्रकार का प्रोवोकेशन सिविल सोसाइटी में करना एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्री को तोहफा देना जैसा है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज जो नाटो कंट्रीज हैं वह ऐसा ही चाह रहे हैं कि रशिया एक प्रकार से टूट जाए, पुतिन का जो शासन है वह यहाँ से हट जाए, खत्म हो जाए। तो लुकाशेंको ने यही चीज़ साफ साफ कही कि अगर ऐसा होता है और वैगनर ग्रुप यह कदम ले रहा है तो यह एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्री के लिए गिफ्ट होगा। लुकाशेंको ने यहाँ पुतिन से बातचीत की और बताया जा रहा है कि पुतिन के कहने पर लुकाशेंको ने फिर वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन से बातचीत की। पूरे दिन भर लुकाशेंको और प्रिगोजिन के बीच बातचीत चलती रही। फाइनली इन सारी चीज़ों से यहाँ पर दोनों साइड ने माना कि रशिया की टेरिटरी में किसी भी प्रकार का ब्लड बाथ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और पुतिन तो इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। पुतिन ने तो जितने भी वैगनर ग्रुप के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ा ऑर्डर जारी कर दिया था और उनके लिए बचना बहुत मुश्किल हो गया था। तो लुकाशेंको ने प्रिगोजिन को भरोसा दिया है कि आप वापस लौट जाइए और आपको कुछ नहीं होगा। मतलब पुतिन ने जो वार्निंग दी थी और एक प्रकार से डायरेक्टली कहा था कि बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसके लिए आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यही डील क्रैक हुई है कि वैगनर ग्रुप के जो लोग हैं उनको पनिश नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह बोला गया है कि वैगनर फाइटर चुपचाप वापस लौट जाएं, वह वापस यूक्रेन चले जाएं और रशिया की हेल्प करें, यूक्रेन को हराने की कोशिश करें। अब तो समय बताएगा कि उनको पनिश किया जाएगा कि नहीं। देखना होगा कि पुतिन का आखिरी कदम क्या होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन यह है कि कंक्लूजन क्या निकलता है। यहाँ पर जो तख्ता पलट है उसको तो रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी आपको समझना है कि जो क्राइसिस है रशिया में वह अभी भी है, क्योंकि टाइम बीइंग के लिए तो आपने तख्ता पलट रोक दिया है, लेकिन जो गुस्सा है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में रशिया की मिलिट्री के खिलाफ, उसे कैसे शांत किया जाएगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया रशिया वॉर में फंसा हुआ है और इस समय जैसे कि आपको याद होगा जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब पुतिन ने भरोसा दिया था कि रशिया वॉर को जल्दी जीत लेगा। आज लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और अभी भी पुतिन नहीं जीत पाए और इसी की वजह से जो मिलिट्री के टॉप ऑफिसर हैं उनके अंदर एक गुस्सा है और कहीं ना कहीं जो पुतिन की लीडरशिप है उसके ऊपर वह सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रिगोजिन का डिमांड था कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को हटाया जाए और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव हैं उनको हटाया जाए, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह बताया जा रहा है कि दोनों ही अधिकारियों को अगर हटा दिया जाए तो पुतिन बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो खुद उनके विश्वास पात्रों को हटाया जाए। इससे पुतिन के लिए पावर में बना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।